हाय एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लिविंग विद शिखा। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अभी एक और अगला व्लॉग है जो कि मेरे ससुराल से है। तो आज है माता अन्नपूर्णा का भंडारा, जो कि हम लोग भी गांव जा रहे हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं मैंने आज ये वाली साड़ी वेयर की है। सो मैं तैयार हूँ और अभी हम लोग धीरे धीरे करके सब लोग घर के सारे लोग जो है जा रहे हैं। आप देख सकते हैं साथ में है, सेल्फी वेल्फी ली जा रही है क्योंकि सुबह तैयार होकर सब लोग निकल दिए। तो आज अन्नपूर्णा माता का जो है ना हवन होगा और उसके बाद फिर भंडारा होगा। तो मैं कैसी लग रही जरूर बताना। तो इसी तरीके का लुक होता है हमारे ससुराल में। मेरे पति अभी तैयार नहीं है, इसलिए मैंने आपके बारे में नहीं बताया। पति ने बताया नहीं, मैं कैसे दिख रहा हूं। तो अभी हम लोग चलते हैं गांव और आपको भी माता अन्नपूर्णा के दर्शन कराऊंगी और आप लोग उनसे जरूर जो भी मांगेंगे और उनको जरूर मिलेगा। और माता रानी से मैं प्रे करूंगी जो इच्छा रखता है उसको सब मिले। ठीक है, तो चलते हैं और जरूर कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ ऐसे बहू बन के। सो दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपने गांव में और यहाँ पे ये पंडित जी हैं जो कि 17 दिन से पूजा हवन कर रहे थे माता रानी का। और आज का जो हवन है वो इन्हीं पंडित जी के थ्रू होगा। हमारे घर के पंडित जी मतलब घर के इन द सेंस कि हमारे घर में जो भी पूजा पाठ जो कुछ भी होता है वो सब कुछ इन्हीं पंडित जी के थ्रू होता है। तो ऐसा है। और सामने अंकल जी थे, सबके पैर वैर छूंगी मैं। अभी यहाँ पे जितने भी सभी लोग, अभी तैयारी चल रही है। ये मेरे हस्बैंड है साथ में अभी। और अभी तैयारी चल रही है इन द सेंस कि अभी इन्होंने तो कपड़े चेंज करना है, लेकिन ये नहा धो तो चुके हैं कि तैयारी करवा रहे हैं, तो बाद में कपड़े चेंज कर आएंगे। हम लेडीज़ जो हैं धीरे धीरे आ रही हैं घर से, क्योंकि सारी लेडीज़ एक ही गाड़ी में तो नहीं आ सकती ना, तो सब लोग अलग अलग गाड़ी में आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अभी सबके चरण स्पर्श करूँगी। यहाँ पे देखिए सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि जो हवन होता है ना उसमें भी हम लोग पूरे गांव को आमंत्रित करते हैं उस हवन में शामिल होने के लिए। तो सभी लोग आते हैं, लेडीज़ आती हैं और भंडारे में तो खैर सभी लोग आते हैं। तो ऐसा है। तो अभी मैं, ये जो घर है ना ये है हमारा गाँव वाला घर, जो कि बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। तो अभी मतलब घर वैसे बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, लेकिन पुराना है। तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ और हमारे घर में ना एक नया मेहमान आया है। तो मेरी सबसे छोटी सिस्टर इन लॉ आप समझ लीजिए घर में। तो मेरी जो छोटी दादी है ना उनकी नातिन है ये, जो कि अभी सिर्फ 1 महीने की शायद हो गई है, शायद 1 महीने की हो गई हैं। तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट थी कि जब मैं जाऊंगी तो मैं उनसे मिलूंगी। तो देखिए यहाँ पर है, मैं उनको खिलाने के लिए, मतलब ऐसे थी कि सो रही थी लेकिन मैंने उसको उठाया और जगाने की पूरी कोशिश की कि उठ जा उठ जा उठ जा, पर वो उठी नहीं, सोती रही, क्योंकि छोटी बच्ची है ना तो उठी ही नहीं है। और अभी ये जो मैं दिखा रही हूँ ये सब भंडारे की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे कैमरा लेके मैंने गई, मैंने दीदी वगैरह को भेजा था। देखिए यहाँ पे सब्जी वगैरह बन रही है और पूड़ी हलवा, ये जो है ये फिक्स होता है हमेशा भंडारे में, यही बनता है। तो उसी की तैयारी चल रही है। ये देखिए ये है हमारा प्यारा सा मंदिर माता अन्नपूर्णा का, सामने वो जो है वो है घर हमारा। तो ऐसी सारी तैयारियां चल रही हैं और आज का जो दिन होता है ना बड़ा ही मतलब हम लोगों के लिए बहुत, सुबह से ही, मतलब सुबह से तो खैर चलता ही है तैयारी, लेकिन हम लोग 2-3 दिन पहले से ही करते हैं ना सारा सामान वगैरह खरीदना ना ऑल। लेकिन आज के दिन तो मतलब पूरा दिन पता ही नहीं चलता कि वो दिन कहाँ गया है। अभी क्या है कि पूरी तैयारी चल रही है और यहाँ पे हम लोग घर की जितनी भी लेडीज़ है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रसाद बनाने की तैयारी करते हैं। जो माता रानी को फ्रूट्स चढ़ते हैं तो सारे फ्रूट्स वगैरह कट करते हैं, क्योंकि जब हवन हो जाता है उसके बाद फिर यही प्रसाद जो है बांटा जाता है, पूरे गांव में ही बढ़ता है। आप ये समझ लीजिए मतलब जो भी यहाँ पे लोग आते हैं उन सबको बढ़ता है। तो ये प्रसाद है, चरणामृत है, ये बटेगा, प्लस जो श्रृंगार की चीज़ें होती है ना, जितनी भी वो लेडीज़ होती है उनको सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सब बांटा जाता है। तो ये सब है, ये है हमारी माता अन्नपूर्णा। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और उनसे प्रे है कि अगर आपके मन में कोई भी मन्नत हो तो माता रानी आप सबकी भी मन्नत पूरी कर दें। और माता रानी का, माता अन्नपूर्णा का जो आशीर्वाद है वो हर घर में होना ही चाहिए और हर व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए। तो सबका घर जो है, भंडार जो एकदम भरे रहे, बस यही मेरी प्रे है। ये देखिए सब मेरी सासू माँ, ये दोनों छोटी, मेरी छोटी सासू माँ, यहाँ मैं खड़ी हूँ। मैं भी अपने लिए जगह ढूंढ रही हूँ कहाँ जाऊँ, किधर बैठूँ, और मैं भी फिर सबके साथ
करूँ। तो एक तो क्या है ना, हम लोग हैवी हैवी साड़ी पहन कर आ जाते हैं ना, थोड़ा सज धज के, तो थोड़ा सा ना वही मम्मी है, साथ में मेरी मदर इन लॉ और बाकी सब लोग बैठे हैं, तो हम सब लोग अब ऐसे ही सारी चीज़ें कटिंग चॉपिंग ये सब करेंगे। और यहाँ अभी इसी वक्त ना बहुत तेज तेज भजन चल रहे थे, और भजन सुनते हुए ये सब चीज़ें करते हैं ना हम लोग, तो बहुत अच्छा लगता है एकदम। जो स्पीकर्स है ना उस पे लगे हुए थे भजन, बहुत प्यारे प्यारे, और पूरे गांव में वो मतलब वो भजन गूंज रहे थे। तो मैंने सब कुछ म्यूट किया है, मजबूरी थी मेरी, क्योंकि अगर मैं म्यूट ना करूँ तो कॉपीराइट क्लेम आएगा। मैंने ये वीडियो एक बार ऑलरेडी डाली थी और उस पर कॉपीराइट क्लेम आया, फिर उससे बचने के लिए मैंने इसको वहाँ से डिलीट किया। देन मैं फिर से एडिटिंग कर रही हूँ, फिर से डालूंगी, क्योंकि उसमें भजन जो है सुनाई दे रहा था। तो जो अब मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ेगा और म्यूट करना पड़ेगा भजन को। तो भजन जब इतने तेज चलता है ना, तो एक अलग ही ना मतलब मस्ती सी छाई होती है एकदम अंदर से, एकदम मन एकदम भक्ति वाला हो जाता है कि हाँ, जुनून आ जाता है। और सभी लोग बड़े एनर्जी में काम करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं, मेरी छोटी माँ, ये जो है ना थाली यहाँ पे सजाई जाती है, माता रानी को चढ़ाई जाती है। इस थाली में सभी तरह के जो है मेवा, जैसे मखाना, गोला, साड़ी और सब दक्षिणा रखते हैं, और सारी जो श्रृंगार की चीज़ें होती हैं वो रखते हैं, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सारी चीज़ें रखते हैं। तो घर में जितनी भी लेडीज़ होती हैं ना, जितनी भी मैरिड वुमेंस होती हैं, उन सब के नाम से यहाँ पे चढ़ाई जाती है, मतलब उतनी ही थाली चढ़ाई जाएंगी जितनी भी, जैसे बुआ, मम्मी, आंटी, दादी, सबके नाम की यहाँ पे थाली चढ़ती है। अगर कोई किसी भी वजह से उपस्थित नहीं हो पा रहा है इस पूजा में, तो फिर भी उसके नाम की थाली चढ़ती है। जैसे कि बुआ इस बार शामिल नहीं हो पाई थी हमारे इस पूजा में ड्यू टू सम रीजंस, तो फिर उनके नाम की थाली यहाँ पे चढ़ाई गई थी। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ पे होता है। और देखिए यहाँ पे ये जो है, ये मेरी मदर इन लॉ है, मेरी मम्मी। तो मैं और मम्मी यहाँ पे भी चढ़ा रहे हैं। पंडित जी जो है मंत्र बोलते हैं, मंत्रों के साथ जो है इस तरीके से हम चढ़ावा जो है चढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छे से पूजा होती है यहाँ पे, और बहुत तरीके से होती है, मंत्रों वगैरह हर चीज़ का यहाँ पे उच्चारण होता है, बहुत ही अच्छे से होता है। तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड आशा करती हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए माता रानी को सजाया गया है, कैसी लग रही है आपको ज़रूर बताइएगा। वैसे माता रानी तो हमेशा अच्छी लगती है ना, तो इसमें पूछने वाले कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैंने आपसे पूछ लिया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और ऐसे आशीर्वाद ले लीजिए आप भी। तो गांव की सभी जो लेडीज़ हैं वो आना शुरू हो गई हैं। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं, देखिए मतलब बारी बारी से सबको ही आ रहा है, चढ़ा रहा है। देखिए छोटी दादी आ गई हैं, वो भी चढ़ा रही हैं, सबके नाम का आता है। और यहाँ पे जो हवन की तैयारी है वो भी शुरू हो चुकी है, ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है। तो अब जो है पंडित जी भी मतलब आह्वान करेंगे, मतलब लोगों को बुलाते हैं कि हवन शुरू होने जा रहा है, ऐसे माइक पे बोलते हैं, तो फिर गाँव के सभी लोग और जल्दी जल्दी आने लग जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो कैसा लग रहा है, देखिए गांव के सभी दादी, आंटी, चाची सभी लोग आ गए हैं और यहाँ पे चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। तो आई विश आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। सो अब यहाँ पे हवन शुरू होने जा रहा है। देखिए दादी जी बैठी हैं, मम्मी बैठी हैं, बुआ जी बैठी हैं,
सभी लोग बैठे हैं और धीरे धीरे करके अब हम सब लोग बैठेंगे, माता रानी को भोग लगाया जाएगा और हवन के लिए पूरा परिवार बैठ जाएगा। एक एक करके मतलब हवन में बैठते हैं और बाकी के जो गांव के लोग हैं वो भी सब लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए माता रानी के भोग के लिए यहाँ पे सज गई है उनकी थाली, तो अब उनको भोग लगाया जाएगा। उसके बाद ही जो है भंडारा जो है बांटा जाता है पूरे गांव में। तो यहाँ पे हो रहा है हवन। तो यहाँ पे देखिए छोटे अंकल जी, आंटी जी, बुआ जी, छोटी दादी, मम्मी, दादी और छोटी दादी, बड़ी दादी मतलब मेरी दादी हैं और हम सब लोग बैठ गए हैं। अब धीरे धीरे करके यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे होते जाएंगे और हवन होता चला जाएगा। ऐसे ही होगा। ओम भू स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम प्रजापतये नमः स्वाहा विश्वे देवाताभ्यो नमः स्वाहा विश्वे देवादेवताभ्यो नमः स्वाहा प्रणतक्लेशनाशाय नमः स्वाहा जगद्विताय नमः स्वाहा श्रीलक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा श्रीलक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा श्रीलक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा श्रीलक्ष्मी नारायणाय नमः स्वाहा विश्वे देवादेवताभ्यो नमः स्वाहा अस्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा वास्तु देवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा श्री भौमाय नमः स्वाहा श्री भौमाय नमः स्वाहा श्री बुद्धाय नमः स्वाहा श्री बुद्धाय नमः स्वाहा श्री बुद्धाय नमः स्वाहा श्री गुरवे नमः स्वाहा श्री आर्यावर्तये सामर्थ्ये पूर्णक्षेत्रे रायमणि जगरे लालगंज नगरे हरिपुरगामी मासानां मासोत्तमे मासे शुभे मार्गशीर्ष मासे शुक्लपक्षे षष्ठं विधौ अमुकमो गोत्रोत्पन्नाः अपनापनामि नमो गोत्रोत्पन्नाः अवसरमानसि अन्नपूर्णा देव्याय हवन पूजन उपरांत प्रदक्षिणायां तुभ्यं संप्रदे शिव संकल्पमस्तु। ओम गणपतये नमः स्वाहा दिवाससे नमः स्वाहा। अब यहाँ हमारे हवन का जो है समापन हो चुका है। ये देखिए सभी ने जो है ये पान के पत्ते चढ़ा दिए। अब होगी आरती, उसके बाद जो है प्रसाद बांटा जाएगा। तो मैं आपको आरती भी दिखाऊंगी, आप वो भी देखिएगा। मैया
अब यहाँ पर प्रसाद बांटने की तैयारी हो रही है। आरती हो चुकी है, सभी को आरती दे दी गई है थाली में। जैसे वो जो होता है ना, सभी लोग आते हैं बारी बारी से आरती करते हैं, वो सब हो चुका है। तो जो प्रसाद हम लोग बना रहे थे ना, वो सब अब यहाँ पे बांटने की नंबर है। तो हम सब लोग साथ में, क्योंकि लोग बहुत सारे होते हैं तो सबको लगना पड़ता है ये सब चीज़ें करने के लिए। जल्दी जल्दी कोई प्रसाद डालता है, कोई चढ़ामत डालता है, फिर कोई सर्व करता है, ऐसे हम लोग करते हैं सभी लोग मिलके। ये देखिए यहाँ पे हम सब लोग हैं इधर, और देखिए यहाँ पे हम लोग फल का प्रसाद लगा रहे हैं। उधर जो है मेरे हस्बैंड और मेरे देवर हैं, वो दोनों चरणामृत का काम कर रहे हैं। तो और साथ में ट्रे भर भर के मतलब लोगों को दे भी रहे हैं प्रसाद। तो ये वाला प्रसाद बट जाने के बाद जो है फिर शुरू होता है हमारा भंडारा, जो कि हो चुका है, आप लोग देख रहे हैं। और आज के भंडारे में जैसा कि हमेशा मैंने आपको बताया कि पूड़ी और ये सब्जी और साथ में होती है क्या, हलवा। तो बड़ा ही स्वादिष्ट हलवा, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी और पूड़ी बनती है। तो ये सब बना है पूरे, मतलब अभी ये स्टार्ट हो गया और रात हो जाती है, एकदम अंधेरा हो जाता है, तब तक ये भंडारा चलता है। मतलब बहुत सारे लोग आते हैं खाना खाने के लिए, बहुत सारे। और देखिए खाना अभी भी बन रहा है और बनता रहेगा ये शाम तक। तो इस तरीके से भंडारा होता है, यह है प्रसाद। तो आज आई होप आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। तो बस इसके बाद मैं वीडियो को अभी यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और हो सकता है कि अब मैं आपको सीधे दिल्ली में ही मिलूँ। अब आई थिंक मेरा ये लास्ट व्लॉग है।